हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लर्न विद लिपिका। होप आप सब सेफ होंगे। तो चलिए और एक वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो आज मैंने अभी वीडियो एक शेयर किया था जहाँ पे मैं जो CUET PG उसके बारे में एंड जिन्होंने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा में PhD किया है उनके लिए हॉस्टल एडमिशन के बारे में वीडियोज़ बनाया है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है वो जाके देख लीजिएगा। तो अभी तुरंत एक नोटिस आया तो इसको हम शेयर करते हैं। तो यस, गुड न्यूज़, जो बच्चे UGC नेट दिसंबर 2024 की एग्ज़ाम दिए थे उनका आंसर की आ गया है। आप लोग वेट कर रहे थे कब आएगा कब आएगा। यस, उसका रिजल्ट आ गया है, आप लोग देखिएगा। एंड अगर आपको डाउट है, यहाँ पे चैलेंज आंसर की इसलिए होता है, बहुत बार ऐसा होता है जो NTA होता है वो जो आंसर देता है वो गलत होता है। बाद में एक आपका रिवाइज आंसर किया आएगा, ये आपका फाइनल नहीं है, बाद में एक आपका रिवाइज आंसर किया आएगा। तो आपको क्या करना है, पहले तो अपना जो क्वेश्चन पेपर जो आंसर शीट है उसको डाउनलोड करना है, फिर आपका जो आंसर है उसको डाउनलोड करना है। अगर आपको डाउट है जो आंसर NTA ने दिया है वो सही नहीं है, वो गलत दिया है, तो आपको जो आंसर सही लगता है आप उसको टिक करेंगे। उसके साथ अपना जो डॉक्यूमेंट जो प्रूफ करता है क्यों आपने ये वाला आंसर सही बताया है, NTA वाले आंसर को गलत बताया है, तो वो प्रूफ के साथ आप अपलोड करना है। ओके, ठीक है। तो ये रहा, पहले देखते हैं, ये रहा नोटिस। तो जैसे ये आप देख सकते हो, तो ये रहा वेबसाइट ugcnet.nta.ac, ये रहा। तो लास्ट डेट मतलब आज 31 जनवरी में पब्लिश हुआ है एंड लास्ट है 3 फेब को। तो 3 फेब तक आपको अगर आंसर की चैलेंज करना है आप कर सकते हो, अदरवाइज डेट चली जाएगी, आप आंसर की नहीं कर पाओगे चैलेंज। ओके, सो ये रहा। कैसे करना है, यहाँ पे प्रोसेस भी अच्छे से लिखा हुआ है, आप लोग देख लीजिएगा। पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना, देन उसके बाद चैलेंज आंसर की लिखा हुआ है, देन आपका जो एप्लीकेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ जो ऑफिशियली आपके डॉक्यूमेंट में है, आपके एडमिट कार्ड पे जो थे उसी को आपको देना है। देन व्यू आंसर शीट एंड चैलेंज, जहाँ पे एक साइड पे आंसर किया गया, एक साइड पे चैलेंज मतलब अदर ऑप्शंस हो गए। आपको जो जो चैलेंज करना है उसी आंसर को क्लिक करके नीचे चैलेंज का ऑप्शन होगा उसको क्लिक कर देना है। ये रहा। बेटर आप क्या करना, 2 टैब ओपन करना लैपटॉप पे या फ़ोन पे जिसमें कर रहे हो, एक में आंसर की एंड एक में जो होता है आपका आंसर शीट जो आपने दिया था क्वेश्चन आंसर, वो ओपन कर लेना। तो यहाँ से वो देख के वहाँ पे आपका जो आंसर शीट है उसमें क्लिक करते जाना। तो इससे आपको काउंट भी करना होगा कि कितना सही हुआ है कितना गलत है, वो काउंट करने में आसानी होगी। जैसे आप मार्क कर सकते हो, यहाँ पे दिखा है मार्क कर लेना, ताकि आपको आसानी होगी आपका सही गलत काउंट करने में। ठीक है, ये रहा। ठीक है, ये रहा स्टेप्स, आप लोग देख लीजिएगा। तो आपको जैसे मैंने बताया कि आपको डॉक्यूमेंट देना है। जो डॉक्यूमेंट है क्या है कि आपने क्यों वो आंसर सिलेक्ट किया, जो NTA दे रहे हैं उसको गलत समझ रहे हो, वो फाइल चूज करके आपको डॉक्यूमेंट भी सबमिट करना है। तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, कितना, 200 पर ईच क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को चैलेंज करते हो, आपको लगता है कि गलत दिया है, तो आपको पर क्वेश्चन 200 पे करना पड़ेगा। तो इट्स बेटर होता है अगर आप कई बच्चे मिल जाए जिसको सबको लग रहा है कि ये मतलब गलत है, तो आप सारे बच्चे मिलके मतलब क्लेम कर सकते हो और जो पेमेंट है उसको डिवाइड कर सकते हो। हाँ, ये एक चीज़ है, अगर वो करेक्शन होता है, अगर आपका जो सही हुआ है, तो वो जब रिवाइज्ड आंसर की आएगा तब क्या होगा, उसका जो मार्क्स है वो सबको मिलेगा। जो सही आंसर मतलब जो रिवाइज वाला सही आंसर जिन्होंने सिलेक्ट किया था उन सबको उस क्वेश्चन का मार्क्स मिलेगा। ओके, ये रहा प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से प्रोसेस देख लीजिएगा। वेबसाइट पे जाना, लॉगिन एप्लीकेशन नंबर DOB, देन क्लिक व्यू आंसर शीट, ओके, एंड चैलेंज टू व्यू चैलेंज आंसर की, देन अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, देन सबमिट बटन है ना, देन मॉडिफाई योर क्लेम। अगर आपने गलत कहीं क्लिक कर लिया था गलत जगह, तो आपको उसको मॉडिफाई कर लेना। देन फाइनली सेव कर लेना वो क्लेम को, देन पे कर लेना। पेमेंट किस में करना है वो दिया हुआ है। ओके, अगर आपको क्लेम नहीं करना है, सिर्फ आपका काउंट करना है कितना सही और कितना गलत हुआ, इससे भी आप काउंट करोगे। तो ये रहा। देखिए ये आ रहा है। ओके, ये रहा।
सो यहाँ पे अपना एप्लीकेशन नंबर एंड DOB देना, ओके, देके यहाँ पे सबमिट करना, ठीक है, ओके। सो ऐसे करना है आपको, करके आपको देखना है जो आंसर किया आएगा वो आपकी जो क्वेश्चन कोड है, पर क्वेश्चन का कोड होता है, आप उसी कोड के हिसाब से काउंट करना, ओके। नॉर्मली यहाँ पे अब सीरियल वाइज कोड आ रहे हैं, 1 2 जैसे क्वेश्चन है उसी हिसाब से सीरियल वाइज कोड है। फिर भी आप एक बार अपने क्वेश्चन जो ID है, क्वेश्चन ID को चेक करना, उसी क्वेश्चन ID का ये आंसर होगा, ये नहीं कि आपका ID कुछ दिया होगा और आप उसको 1 2 ऐसे समझ के कर रहे होगे, ओके। तो ये जब आप एप्लीकेशन नंबर अपना DOB दोगे तो क्या होगा, जो आपका जो आंसर शीट है एंड जो ऑफिशियल आंसर के वो ओपन हो जाएगा। कैसे, आप देने के बाद वहाँ पे एक ऑप्शन आएगा व्यू आंसर शीट, इस पर आप क्लिक करोगे तो आपको अपना जो आंसर शीट है, जैसे आपने जो दिया था वो विथ क्वेश्चन ID ऑप्शन एंड आपने जो ऑप्शन चूज किया था उसके साथ वो आ जाएगा, ओके। देन वहाँ पे एक ऑप्शन होगा चैलेंज, तो वहाँ पे अगर आप क्लिक करोगे तो वो ये जो लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये राइट आंसर है एंड यहाँ पे ये उसका जो ऑप्शन है वो दे देखे। यहाँ पे देखो फॉर एग्जांपल 110 का 3 आंसर है राइट आंसर। यहाँ पे अगर आपने इसे 3 सिलेक्ट किया होगा ऑप्शन में तो आपका वो सही होगा। तो क्या करना है, यस ये थोड़ा टाइम टेकिंग काम है, आपको क्या करना है पहले ये करना, देन जो आंसर शीट है उसको डाउनलोड कर लोगे तो ज़्यादा आसानी होगी। तो उसको प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करके वहाँ पे PDF डाउनलोड करके आप डाउनलोड कर लेना। उसके बाद क्या करना है, ऐसे देखो ये रहा, ओके। सो इस टैब को ओपन करना है उस टैब को भी ओपन करना। जैसे मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोड देख रही हूँ 110 का राइट आंसर क्या है, 3 है राइट आंसर। तो अभी आप जाके देखना कि आपने 3 आंसर सिलेक्ट किया है कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 110 नंबर है 97 क्वेश्चन, तो आपको क्वेश्चन नंबर नहीं देखना है, आपको क्वेश्चन ID देखना है, ओके। क्योंकि ID वो सीरियल में नहीं है, ऊपर नीचे होती है क्वेश्चन नंबर, तो उसके हिसाब से आपको देखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए 110 का आपने आंसर दिया है 2, लेकिन वहाँ पे क्या आंसर दिया था 3, तो आपका क्या है गलत हो गया है। तो यस यहाँ पे राइट आंसर इसका 3 है। तो ऐसे आप क्या करना, अपने जो आंसर शीट है उस पर मार्क्स करते जाना, देन एंड में आप काउंट करना आपका कितना सही हुआ है कितना गलत हुआ है, पेपर 1 में कितना सही हुआ है, पेपर 2 में कितना सही हुआ है। देन दोनों को मिला के उसकी कट ऑफ निकलती है, देन मिला के आप काउंट करना आउट ऑफ 150, टोटल 150 क्वेश्चन है, पेपर 1 में 50, पेपर 2 जो आपकी सब्जेक्ट पेपर है वहाँ पे 100 क्वेश्चन है। तो आउट ऑफ 150 आपका कितना सही हुआ है, इस बेसिस पे आप क्या करना, अपना मार्क्स पर निकालना, परसेंटेज निकालना, ठीक है। तो ये एंड जो बच्चे देखोगे मुझे कमेंट सेक्शन में आके बताना आपका कितना सही हुआ है, कितना मार्क्स रहा है, कितना परसेंटेज रहा है, मुझे बताना कौन से कैटेगरी के हो, ताकि वो जो कट ऑफ निकालने में वो आसानी हो। चलिए तो ये रहा, ऐसे करके आप देख लेना, एक साइड में इसको ओपन कर लेना, दूसरे साइड पे आप आंसर की ओपन कर लेना, ओके। तो ऐसे करके उसको आप कर लेना। अगर आपको चैलेंज करना है, फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि जो 110 का आंसर सही दिया ना, लेकिन मैंने तो 2 लगाया है, मुझे लग रहा है कि 2 ही सही आंसर है, तो आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ पे 2 पे क्लिक करना। क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये जो कैप्चा इसको दे देना। देन इससे पहले आप क्या करोगे, फाइल चूज करना, किस बेसिस पे, किस जो प्रूफ के बेसिस पे आप बोल रहे हो कि मैंने जो 2 आंसर दिया है वो सही है। यहाँ पे क्लिक करके कर देना। उसके बाद आपको पेमेंट आएगा, ओके। सो सबमिट कर देना। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट आएगा। जैसे मैंने बोला पर क्वेश्चन 200 लेते हैं। अगर आप मिलके सारे ले रहे हो तो ये जो 200 है उसको डिवाइड कर देना। एंड एक क्वेश्चन जब रिवाइज आंसर की आएगी, जो सही आंसर होगा वो जो मार्क्स है वो सबको मिलेगा जिन्होंने ये आंसर चूज किया। फॉर एग्जाम्पल अभी आपने देखा, फॉर एग्जाम्पल आपको 2 लग रहा है इसका आंसर, ओके। सो आपने जो प्रूफ दिया था वो प्रूफ हो गया 2, आपने दोगे कोई और भी देगा होगा तो उसका आंसर आ गया 2। तो क्या होगा, आपका जो मार्क्स कटा था ये आपको मिल जाएगा। एंड जितने भी बच्चे ने 2 ऑप्शन सिलेक्ट किया था उन सबको मार्क्स मिल जाएगी। समझ में आया? यस। सो ये रहा। तो कैसा देखना है, जैसे आपको है टाइम लिमिट 31 आज है, आज से स्टार्ट होके 3 तक है टाइम। तो इसमें अगर आप चैलेंज करना चाहते हो तो चैलेंज कर लो।
अदरवाइज अगर आप सिंपल चेक करना चाहते हो आपका कितना सही हुआ है, कितना गलत हुआ है, कितना मार्क्स रहा है, तो ये आप चेक कर सकते हो। ऐसे ओपन करना, दूसरा ये वाला ओपन करना, ये वाला ओपन करना, देन इसके बाद ये रहा, आप मार्क्स करते जाना, देन एंड में काउंट कर देना। गॉट इट? ये जो नेट का जो क्वेश्चन है, यानी कि 150 क्वेश्चन, टोटल मार्क 300 है, यानी कि पर क्वेश्चन 2 मार्क है, तो यहाँ पे कोई माइनस मार्किंग नहीं है। तो आप लोग देख लेना, जो काउंट उसी हिसाब से करना कि 150 में से कितना आपका सही हुआ है, इस वजह से आपका पर क्वेश्चन 2 मार्क्स काउंट होगा, तो ये काउंट कर लेना। एंड माइनस मार्किंग नहीं है, आपको पता है एग्जाम देते टाइम। सो इस हिसाब से आप काउंट कर लेना, आउट ऑफ 300 आपका कितना मार्क्स रहा है, एंड इस हिसाब से मार्क्स भी देख लेना एंड परसेंटेज भी देख लेना। गॉट इट? ओके। बच्चे को वो कंफ्यूज हो जाती है, एंड यस इट्स टाइम टेकिंग, क्योंकि आपको आईडी देख के ही देखना, यहाँ पे आईडी सीरियल में नहीं होती है, तो आपको थोड़ा आईडी ओके देखो 110 के बाद 164 आ गया है, उसके बाद 159 आ गया है, ऐसे आया है, तो आपको आईडी जो है वो देखने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन यहाँ पे जो आंसर है ये सीरियल में है, तो आपको इससे वो आईडी चेक करके अपना मार्क्स काउंट करना है। ओके, एनी डाउट? यस। सो होप आपको आज की क्लास अच्छी लगेगी, आज की वीडियो। सो आगे जाके जो आगे भी नेक्स्ट एग्जाम आ रही है, या फिर जिन लोगों का JRF होने वाला है, ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट जिनका नेट एंड JRF क्वालिफाई होगा, सिर्फ नेट क्वालिफाई होगा। एंड इस बार तो PhD भी आ गया है कि आप सिर्फ PhD क्वालिफाई कर सकते हो, तो इसके मार्क्स के बेस पे आपके PhD में भी एडमिशन होगी। एंड जिन लोगों का भी नहीं होगा, डोंट वरी, कोई बात नहीं, ये हर साल 2 बार आता है। सो नेक्स्ट बार अच्छे से तैयारी करके देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, परेशानी मत होना, मत टूटना, अच्छे से फिर से तैयारी करना। एंड जिन लोगों का हो जाएगा, कॉन्ग्रेचुलेशन एडवांस में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, ठीक है? सो ये रहा, एंड कोई भी डाउट हो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, अपना स्कोर मुझे बताना, एंड इस चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि यहाँ पे मैं नेट की तैयारी करती हूँ। पेपर 1 की जो टीचिंग एप्टीट्यूड पार्ट है वो रहता है, एंड स्पेसिफिकली पेपर 2 एजुकेशन सब्जेक्ट। सो यस, होप आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी। कोई भी डाउट या कुछ भी क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। जाने से पहले डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर देना, जो बच्चों ने नेट का एग्जाम दिया था उनको शेयर कर देना कि कैसे चेक करते हैं। कि मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।